स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मिस्टर कंप्यूटर सर में। मैं रवि कुमार आज आप लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा। इंसर्ट टैब के कैसे यूजेस करते हैं और इसके अंतर्गत कितने ग्रुप आते हैं। इंसर्ट टैब सेकंड टैब होता है MS वर्ड स्क्रीन का, जिसमें 7 ग्रुप आते हैं। पहला है पेजेस ग्रुप, सेकंड टेबल्स, सेकंड जो है टेबल्स ग्रुप है, थर्ड इलस्ट्रेशंस, फोर्थ लिंक्स, फिफ्थ हीडर एंड फुटर, फिफ्थ हो गया, सिक्स टेक्स्ट ग्रुप, सेवेंथ सिंबल्स। ये सारे ग्रुप्स हैं इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं और सारे ग्रुप के अंदर ऑप्शन होते हैं। अब सबका यूज मैं आपको बताता हूँ। सबसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है कवर। ये कवर पेज ऑप्शन है। इसका प्रयोग हमारे पेज में कवर लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप कोई भी बुक देखते हैं, उसके ऊपर कवर रहता है यानी कि उसके ऊपर उसके डिटेल्स लिखा रहता है कि ये किस चीज का बुक है, उसके ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुआ है, डिटेल्स लिया प्रिंटेड रहता है। तो उसी तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में बनाने के लिए पेज कवर का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे आप नीचे देखिए स्टेटस बार पर दिखा रहा है 2 of 2 यानी कि 2 पेज ऑलरेडी खुला है। पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये ब्लैंक है। आप इसको रिमूव कर दीजिए। मैं इसको डिलीट की दबाऊंगा तो ये रिमूव हो जाए, क्योंकि जितना गया होगा रिमूव हो गया, 1 by 1 हो गया। यहाँ दिखा रहा है, कर्सर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब ये 1 by 1 पेज है, छोटा करके दिखा देते हैं। फिर आप इसको कवर पेज करते हैं, यानी कि एक कवर करेंगे तो इसके ऊपर तो दिखेगा नहीं, बुक रहेगा तो आपको मैन्युअली दिखता है, यानी कि एक पेज ये डाउन हो जाएगा। कवर पे क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर कवर पे क्लिक करते हैं और इसमें बहुत सारे पेज कवर का प्री फॉर्मेट होता है। प्री फॉर्मेट मतलब पहले से बनाया गया फॉर्मेट को प्री फॉर्मेट बोलते हैं। जिस फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना है, देखिए अल्फाबेट है, एनुअल है, यानी जो भी अलग अलग तरह के दिए हैं उस पर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, वो इंसर्ट हो जाते हैं। इंसर्ट हो गया। अब चाहे आप इसको बड़ा करें। अब इसमें आप लिख सकते हैं टाइप योर डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कीजिए, ठीक है, डेट टाइप कीजिए, उसके बारे में टाइप कीजिए, सब टाइटल टाइप कीजिए। फिर ये नीचे पेज आ गया, यानी कि पेज कवर लाने के लिए पेज कवर पेज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, उसके बाद पेज कवर पे जाना है। पेज कवर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर बहुत सारे प्री फॉर्मेट रहेंगे, उसमें सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। अगर रिमूव कर देते हैं, रिमूव करेंट पेज कवर, रिमूव हो जाएगा, हट गया आगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज, यानी एक खाली पेज लेने के लिए ब्लैंक पेज का प्रयोग कर देखिए। सेकंड पेज, फिर एक लीजिए, थर्ड पेज, ऐसे खाली पेजेस लेना होगा तो ब्लैंक करेंगे। और पेज ब्रेक, पेज ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए, एक नया पेज स्टार्ट करने के लिए, जहां आपका पहला पेज है खत्म हो रही है, उस पेज से दूसरा पेज आपको स्टार्ट करना है तो पेज ब्रेक का करते हैं। बिल्कुल ये आपको दिखेगा, दिखने में तो सेम आपको लगेगा ब्लैंक पेज की तरह ही, बिल्कुल उसी की तरह दिखेगा। ये रहा पेजेस ग्रुप के अंदर आने वाले सभी कमांड का। अब हम लोग बात करते हैं टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल ग्रुप। इसके अंतर्गत ऑप्शन आते हैं इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम लोग काम करते हैं। वीडियो लंबा जाएगा, आप वीडियो को देखते रहें। अदरवाइज आप चाहते हैं कि शॉर्ट में करके वीडियो देखे सबका, तो शॉर्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन ट्यूटोरियल है ये इंसर्ट टाइप का, तो वीडियो लंबा जाएगा, आप इसको ध्यान से देखते रहें। अब हम लोग बात करते हैं इंसर्ट टेबल। टेबल्स ग्रुप में आता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। अब ये टेबल का ही है, देखिए इसमें ऑलरेडी कॉलम और रो दिए रहते हैं, जिसमें दिखा हुआ है 10 × 8 टेबल्स। आप इस पे अगर क्लिक कर देते हैं तो आपको मिलता है, यहाँ से आप टाइप कर लीजिए आपको समझने के लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम आपको मिलते हैं, 10 कॉलम्स मिलते हैं
और रो मिलता है 8, यानी बाय डिफॉल्ट इसमें दिया रहता है। इसमें कम करना चाहें तो आप कम ही इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जरूरत है कम टेबल की, है ना, 2 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन का। अगर इससे ज्यादा चाहिए, 20 रो चाहिए, 15 कॉलम्स चाहिए, तो आप तो नहीं कर पाएंगे, इस ऑप्शन से प्रयोग आप तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस आसानी से इतना लाना होगा, यानी कि 10 × 8, यानी कि रो चाहिए आपको 8 और कॉलम चाहिए 10, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। मैं आपको सावधानी के लिए बता दूं, देखिए ऊपर से जो लाइनिंग आई है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर जो गई है, उसको कॉलम बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है अ वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो नोन एज कॉलम्स। अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑल्सो नोन एज रो, यानी कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इस लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप मकान देखेंगे, मकान अगर बनता है तो कॉलम जो दिया जाता है जिसपे ऊपर तक जाती है, घर जो बनता है साइड में ऊपर तक जाती है ना नीचे से, और उसको ऊपर तक जाती है नीचे से फुटिंग लेवल से, तो उसको कॉलम बोलते हैं सीधा समझने के लिए। ठीक है, और छत जो हो गया वो क्या हो गया, रो। समझ में आ गई होगी हमारी बात को। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट टेबल। अब देखिए इंसर्ट टेबल, अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि 10 कॉलम और 8 रो आया था, लेकिन इसमें देखिए टेबल जैसे कि तो इंसर्ट टेबल एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स में यही है कि डायलॉग बॉक्स को आप मूव एबल कर सकते हैं, अपने स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। टॉप अप विंडो, ठीक है, टॉप अप विंडो आता है, पॉप अप विंडो आता है, वो जस्ट साइड में ही खुलेगा, ऑप्शन पर रहेंगे तभी खुलेगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स को आप मूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स दिखा रहा है, कितना कॉलम्स लेना है आपको, तो यहाँ टाइप करेंगे। मान लीजिए 3 तक था, तो यहाँ पे 15 टाइप किया, और नंबर्स ऑफ रो 20 ये टाइप किए, ओके कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है ऑटो फिट बिहेवियर, यानी इसका एडजस्टमेंट जो होता है ऑटोमेटिक होना चाहिए कि नहीं, तो ऑटो फिट आप कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट के वाइज, ऑटो फिट विंडो के अनुसार से, तो फर्स्ट वाले के ऑटो फिट कॉलम्स विद जो है उसके अनुसार से रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक बिल्कुल सेम। आपको बता दूं कि ये छोटे छोटे जो है वर्ड में इसको फील्ड बोलते हैं, 1 फील्ड 2 फील्ड, इसको फील्ड बोलते हैं। यही चार्ट अगर आपको बिल्कुल सेम दिखता है एक्सेल में, उसको सेल बोलते हैं, इस बॉक्स को ही सेल बोलते हैं। रो और कलम की मिलने से आकृति जो बनता है उसको सेल कहते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये हमने जो टाइप किया था 15 कॉलम और 20 रो, तो ये आपको सामने दिखा रहा है, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, डिलीट कर दीजिए। सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ दबाइएगा और डिलीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं ड्रॉ टेबल। देखिए ड्रॉ टेबल, हमने ड्रॉ टेबल अगर सिंपल यूज करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह खुलेगा। ठीक है, ये ड्रॉ टेबल का प्रयोग आप जितना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। आप टेबल के पहले से टेबल बनाए उसके अंदर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितने टेबल बनाए इसके मान लीजिए अंदर भी एक ही में चाहिए सेल में, तो इसके अंदर ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की आकृति अगर बनाना हो, कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, इस तरह के यूजेज हैं, तो आप आसानी से इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ड्रॉ टेबल। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, तो कह रहा है कि टेक्स्ट जो होगा उसको कन्वर्ट कर देना है टेबल में, तभी ये हाईलाइट होगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को लिखता हूँ, जैसे MR कंप्यूटर फिर टैब सर, नीचे लिखते हैं MR कंप्यूटर सर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको कर देना है हमको, सिलेक्ट कीजिए और इसको कन्वर्ट, देखिए कन्वर्टेड टेक्स्ट इनटू टेबल हाईलाइट हो गया, हाईलाइटेड नहीं था, ऑटो फिल कर दीजिए। देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया, मिस्टर अलग, कंप्यूटर अलग और सर।
मिस्टर कंप्यूटर सर, ठीक है, ये लिखा हुआ था, इसको मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया। समझ में आ रही होगी आपको। आप एक एक करके यूज करेंगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो मैं आपको हिंट्स करूंगा। उसके बाद आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर एक्सेल का स्प्रेडशीट इंसर्ट करके काम करना चाहते हैं, बाई चांस कोई वर्क है थोड़ा बहुत जिसमें आपको हिसाब किताब भी रहना चाहिए, तो उसको इंसर्ट कर लेंगे एक्सेल का। तो एक्सेल में आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स वर्क करते हैं, जैसे मान ली 50, 60, 40, इसको ऐड कर दिए, मान ली कि बहुत सारे सामाने हैं। अब इसको यहाँ पे बाहर क्लिक कर देते हैं, ये टेबल भी हो गया, ठीक है, टेबल हो गया और इसमें लिखा भी है। तो इस तरह के वर्क करने के लिए हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। उसके बाद है क्विक टेबल, इसी में बना बनाया बुल्ड इन, है ना। अगर मान लीजिए आपको कैलेंडर बनाना हो, ठीक है, तो आप इसका यूज करके बना सकते हैं। जैसे मई है, मई का है, तो इस मंथ चेंज कर दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, तो आप उसमें आप किसी भी मंथ का बना सकते हैं, किसी भी ईयर का। तो प्री फॉर्मेट है, ये प्री फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, डिजाइन खुलता है टैब, इसमें जस्ट खुल जाता है। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से ले लीजिए और डिजाइन चेंज करके लिखिए। तो प्री फॉर्मेटेड है, इसमें आपको एडिट कर देना है, फॉर्मेटेड है। देखिए सिलेक्ट करते हैं और डिलीट की दबाते हैं तो डिलीट नहीं होता। इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, डिलीट की दबाएंगे, तब जाकर के ये डिलीट होता है। हम लोग टेबल्स ग्रुप के बारे में पढ़ ली, जिसमें उतने ऑप्शन आते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर की, इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे पिक्चर है, इस पे इन पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट में लाने के लिए पिक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इंसर्ट पे क्लिक किए, फिर पिक्चर पे क्लिक, अभी एक विंडो खुलता है, ठीक है। इस विंडो में जो भी आपको फोटो चाहिए, चाहे वो अपना फोटो या कोई भी फोटो हो, उसको लाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फोटो है एक होम टाइप ट्यूटोरियल का पहले का, ठीक है, एक पिक्चर आ गया, या ऐसे नहीं लाना है, दूसरा लाना है, इंसर्ट, फिर पिक्चर, इसमें बैक जाते हैं। जो भी हमारा फोटो है, देखिए इससे फोटो है, मैंने इसको फोटो को कर दिया, फोटो इंसर्ट हो गया आपके सामने। इस फोटो को इंसर्ट करने के लिए अब जैसे ही इंसर्ट आप फोटो करते हैं तो एक आपको पहले बताएं कि टैब जो है एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है। अब इसमें फॉर्मेटिंग आप कर सकते, देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है। आप इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा बहुत, तब आपको समझ में आएगी कि कैसे ये वर्क हो रहा है। अब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव के लिए फॉर्मेट पे जाइए, फिर टेक्स्ट रैपिंग पे स्क्वायर कर दीजिए कि जिधर चाहिए उधर मूव हो रहा है। अगर इस पिक्चर को सर्कल में चाहिए तो फॉर्मेट पे जाइए, देखिए सर्कल में कीजिए, जिसमें चाहिए आपको आप क्लिक कीजिए, फ्रेम में हो जाएगा ये बिल्कुल आसानी से। यानी कि पिक्चर के लिए पिक इंसर्ट करने के लिए करते हैं। फिर है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में भी कुछ रेडीमेड, जैसे हमारे रेडीमेड दुकान में सामान मिलता है कपड़ा रेडीमेड, वैसे रेडीमेड इसमें भी पिक्चर्स रहते हैं। जो भी आपको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी पिक्चर आपको यहाँ लिख सकते हैं। जैसे जो लाना है आपको, मतलब बॉय लाना है, पिक इसका होगा तो नहीं है, नहीं आएगा। जैसे कंप्यूटर, ऑनलाइन भी आता है ये कंप्यूटर का पिक होगा, तो देखिए कंप्यूटर का पिक आ रहा है। इस तरह से हैं क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं। रेडीमेड पिक्चर्स जो इंसर्ट कराना हो तो क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स। शेप्स में आप किसी भी तरह के शेप लेने के लिए, आकृति लेने के लिए, जैसे रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगल बनाना हो तो रेक्टेंगल के लिए करेंगे। फिर इंसर्ट शेप, इलिप्स करने के लिए, देखिए इलिप्स में, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इलिप्स में और सर्कल में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंसर्ट पे गए, ये इलिप्स पे गए, ओवल जिसको इलिप्स या ओवल बोलते हैं, इलिप्स पे गए। जैसे आप इधर के लीजिए, इधर की जगह उधर जाएगा, इलिप्स हो रहा है। देखिए कंट्रोल जब दबा देंगे, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल दबा देते तो इलिप्स बनेगा ऑटोमेटिक, केवल इलिप्स ही बनेगा, नीचे नहीं बढ़ेगा। ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको दिखेगा। दिखने के लिए इसको डिलीट कर दीजिए, आप सिलेक्ट करके डिलीट की आसानी से दबा दीजिए, इंसर्ट पे जाइए, ओवल ले लीजिए और यहाँ से
क्लिक करते ऐसे बढ़ रहा है, मैंने कि मैं केवल क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही कंट्रोल दबा देंगे तो ये ओवल ही बनेगा, आकृति बड़ा होते जाएगा। लेकिन आपको सर्कल बनाना हो तो शिफ्ट दबाएंगे तो केवल सर्कल बनेगा। शिफ्ट की को दबाए रखेंगे और माउस से पॉइंटर को मूव करेंगे तो ये सर्कल बनेगा। और ओवल केवल बनाना है तो कंट्रोल दबाए रखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा लगेगा तो आप अपने अनुसार से एडजस्ट करके देख लेंगे कि सर्कल हो रहा है, एलिप्स, उसको छोड़ देंगे तो बन जाएगा। तो इस तरह के सिंबल से इंसर्ट कर सकते हैं आप, कोई भी शेप में लेकर के। स्टार वगैरह बहुत सारे रहते हैं, जो भी आपकी जरूरत है उसको ले लेंगे। स्मार्ट आर्ट उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम लोग डायलॉग बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि चार्ट बनाने का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे चार्ट बनाने का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, जिस तरह का चाहिए, हायरार्किकल जो भी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कर दिया मेमोरी का ही बनाते हैं, मेमोरी, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इस तरह का चार्ट बनाने के लिए मान लीजिए फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड हो गया सेकेंडरी। अब इसके कितने फर्स्ट के कितने, सेकंड के कितने, इस तरह के बनाना होगा, ठीक है, फॉर्मेट। तो इसका स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करते हैं। चार्ट कोई भी अगर आप बनाए हैं पहले से टेबल, तो उसको चार्ट में दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग एक्सेल में किया जाता है चार्ट देखने के लिए। जैसे आप शेयर बाजार का देखते होंगे या क्रिकेट देखते होंगे तो उसका रेशियो ऊपर नीचे आते रहता है, जाते रहता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग चार्ट का किया जाता है। तो मैं आज 3 पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में बता करके इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। फिर आगे के वीडियो में हम लिंक्स, हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट और सिंबल्स बताते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इतना ही बता करके आपको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।